आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारी पृथ्वी पर लोगों की संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से न सिर्फ उनके रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े के अलावा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधन की भी आवश्यकता है। और भला ट्रेन से ज्यादा सस्ता और किफायती साधन क्या हो सकता है। लेकिन अब जगह तो बची नहीं है जहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई जा सके, इसलिए मेट्रो ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सुरंग तैयार की जा रही है। पर जनाब, सुरंग बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसमें बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ता है, फिर उसमें सुरंग बनाई जाती है। पहले के समय में तो पहाड़ों में विस्फोट करके सुरंग बनाने का काम होता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सुरंग तैयार की जा रही है, जिनके काम करने का तरीका देखकर एक पल के लिए तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी हमारी वीडियो में बहुत कुछ है, बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों, ये जो विशालकाय मशीन आप देख रहे हैं, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इस तरह की मशीन को टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। और आज के समय में मेट्रो ट्रेन के लिए सुरंग बनाने का काम इसी विशालकाय मशीन की मदद से होता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इतनी तेजी से सुरंग बनाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से इसके काम में इतनी सफाई है कि शायद ही कोई सोच सकता था कि इस तरह की परफेक्ट सुरंग भी बनके तैयार हो सकती है। और ये सारा काम इस मशीन की मदद से होता है। जहाँ पहले के समय में सुरंग बनाने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब इस मशीन की सहायता से मात्र कुछ ही दिनों में सुरंग बनके तैयार हो जाती है। लाइबर R9800। जब बात जेसीबी मशीन की होती है तो उसका साइज बड़ा होना लाजमी है, लेकिन इस मशीन के सामने सभी जेसीबी मशीन दूध पीते बच्चे की तरह हैं। आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सकेवेटर मशीन है, जिसके बकेट का साइज 475 क्यूबिक मीटर है और इस पूरी मशीन का साइज 800 टन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मशीन का केबिन 360 डिग्री तक घूम सकता है। वैसे अधिकतर तो इस विशालकाय मशीन का इस्तेमाल किसी बड़े पैमाने पे किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन के काम में किया जाता है, जहाँ ये मशीन एक ही बार में कई टन मिट्टी उठाकर उसकी लोडिंग कर सकती है। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही आसान हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये मशीन खुद जितनी बड़ी है, इसके अंदर उतना ही बड़ा इंजन भी फिट किया गया है, जो कि पूरा 4000 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये मशीन भारी से भारी काम को भी बड़ी आसानी से कर सकती है। दी एंटोनोव AN-225 मरिया। दुनिया की सबसे बड़ी जेसीबी को आप लोगों ने तो देख लिया, पर जनाब एक बार दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में भी तो नजर डालिए। सन 1898 में बनकर तैयार इस एयरक्राफ्ट को एक बार इंसान सामने से देख ले तो उसे चक्कर आने लग जाए, क्योंकि अकेले इस एयरक्राफ्ट के विंग्स ही 8 मीटर लंबे हैं और इस पूरे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई 4 मीटर है। हालांकि इस विशालकाय एयरक्राफ्ट को केवल दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये प्लेन आराम से हवा में 2050 टन भारी भरकम वजन उठाकर उड़ान भर सकता है और इस एयरक्राफ्ट में माल लोड करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस प्लेन की नाक वाला हिस्सा खुल जाता है, जिसकी सहायता से आप प्लेन के अंदर भारी से भारी सामान को लोड कर सकते हैं। पर इतना सारा वजन उठाने के बावजूद इस एयरक्राफ्ट में 50 पैसेंजर भी आराम से सफर कर सकते हैं। Mi-26। प्लेन की बात तो अब कर ली, अब जरा हेलीकॉप्टर पे भी आ जाते हैं, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। Mi-26 नाम का ये हेलीकॉप्टर इतना बड़ा है कि इसमें बड़े बड़े मिलिट्री टैंक आराम से लोड किए जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर 85 सोल्जर्स को बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की लोड क्षमता 20 टन की है और एक बार में उड़ान भरने के बाद ये 800 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकता है। पर ये मत सोचिएगा कि इतना सारा वजन उठाने के बाद ये हेलीकॉप्टर चींटी की चाल से चलता होगा, बिल्कुल नहीं। यह हेलीकॉप्टर तो वजन उठाने के बावजूद 295 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ान भरता है। पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस विशालकाय हेलीकॉप्टर को 1980 में बनाया गया था, पर आज भी इसका इस्तेमाल रशियन मिलिट्री द्वारा बड़े पैमाने पर होता है। ऑटो एंड लोअर। ये बात तो आप भी जानते हैं कि वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर नजर बनाए रखते हैं और इसके लिए दुनिया भर में कई सारे रिसर्च सेंटर्स तैयार किए गए हैं। अब अंतरिक्ष पर नजर बनाए रखने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की मदद ली जाती है। इस तरह के टेलीस्कोप ज्यादातर दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। पर क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और ट्रांसफॉर्मर्स को सुनसान पहाड़ी इलाकों में किस तरह पहुंचाया जाता होगा? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और उसमें लगने वाले ट्रांसफॉर्मर्स को एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है। असल में इसकी लोडिंग क्षमता बहुत ही गजब की है, जहां ये व्हीकल 70 से लेकर 100 टन का वजन बड़ी आसानी से उठा सकता है। उसके अलावा इसमें 700 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगाया गया है। इस विशालकाय व्हीकल का खुद का वजन 150 टन है, जिससे आप इसके साइज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। दोस्तों, डैम बनाने का काम कितना मुश्किल है इसका अंदाजा तो आप डैम के साइज को देखकर ही लगा सकते हैं।
ऊपर से इन्हें बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना घट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में जब कभी भी डैम बनाने का काम शुरू होता है तो सबसे पहले इसी मशीन को याद किया जाता है, जिसे टुकड़ों में ले जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे असेंबल किया जाता है। और असेंबल होने के बाद ये इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर आप इसे दूर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको अपनी पूरी गर्दन एक तरफ से दूसरी तरफ 180 डिग्री में घुमानी पड़ जाएगी। पूरी दुनिया में इस तरह की केवल 5 मशीनें ही मौजूद हैं और ये पूरी मशीन 540 मीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। इस मशीन में काफी लंबा कन्वेयर बेल्ट फिट होता है, जो डैम वाली कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल उठाता है और डिस्चार्ज वाली जगह पे गिरा देता है। सिम्फनी ऑफ द सीज। अब हम बात करते हैं इस विकराल मशीन की, जिसका नाम है सिम्फनी ऑफ द सीज। हम आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर शिप है, जिसे बनाने का काम 24 जून 2017 को शुरू हुआ था और पूरे 3 सालों बाद ये पैसेंजर शिप बन के तैयार हुआ। जब ये जहाज बना तो इसके विशालकाय साइज को देखकर लोग बस इसे देखते ही रह गए। 361 मीटर की लंबाई वाले इस शिप में ऐसा बहुत कुछ है जो एक आम इंसान को हैरान करके रखते हैं, क्योंकि इस बड़े से जहाज के अंदर आपको 5 स्टार होटल की सभी सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ लग्जरी रूम से लेकर रेस्टोरेंट्स, बार, स्विमिंग पूल्स और जिम के साथ प्ले एरिया भी मिल जाएगा। और इस शिप की खूबियां यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी यात्री को अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस जहाज में आप घूमने के अलावा शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब शिप इतना बड़ा है तो एक शॉपिंग मॉल बनाना तो बनता है, इसलिए इसमें बाकी चीजों के अलावा शॉपिंग मॉल भी देखने को मिलेगा, जिसमें दुनिया भर की सभी फेमस चीजें रख दी गई हैं, ताकि आपको जिस देश की जो फेमस चीज खरीदने का मन करे आप खरीद सकें। 7000 से भी ज्यादा लोगों के रहने की कैपेसिटी वाले इस जहाज में आप सफर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एडवांस्ड शहर में पहुंच गए हैं। प्रील्यूड FLNG। अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहने वाले एक से बढ़कर एक पेट्रोलियम प्लांट तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पानी में तैरने वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्लांट देखे हैं? अगर नहीं देखा तो जरा यहाँ नजर डालिए। आप जिसे देख रहे हैं ये है दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ऐसा जहाज जिसके अंदर पेट्रोलियम गैस प्लांट लगा हुआ है। पूरे 880 मीटर लंबा ये विशालकाय जहाज इतना बड़ा है कि इसमें काम तो होता ही है, उसके अलावा 250 क्रू मेंबर्स आराम से रह सकते हैं। आपको बता दें कि इस जहाज को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। उसके अलावा इसमें खुद का LPG और पेट्रोलियम प्लांट भी मौजूद है। अगर हम जहाज के वजन की बात करें तो ये करीब 6000 टन से भी ज्यादा भारी है और ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज है जो अपने अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर एक देश से दूसरे देश घूमता रहता है। एयरलैंडर 10। दोस्तों आप जिसे देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप। इसे साल 2010 में बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों इस एयरशिप की परफॉर्मेंस को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने ऐसे 3 और एयरशिप बनाने का ऑर्डर दे डाला। 2012 में पहले एयरशिप की फ्लाइट को टेस्ट किया गया, लेकिन बाद में बाकी के 2 एयरशिप्स का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया, क्योंकि इसे बनाने की लागत बहुत ही ज्यादा आ रही थी। जब ब्रिटिश आर्मी ने अपना ऑर्डर वापस लिया तो सोचा गया क्यों नहीं इसे कमर्शियली इस्तेमाल किया जाए, और तब जाकर 2018 में एयरलैंडर 10 बनाया गया। इस एयरशिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 1000 मीटर तक हवा में उड़ सकता है। इसकी लंबाई 91 मीटर है और चौड़ाई करीब 34 मीटर है। बाकी तो आप तस्वीरों में इस एयरशिप के साइज को देख ही सकते हैं। दोस्तों न सिर्फ ये यूनिक है बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है। वैसे फिलहाल तो इस तरह के एयरशिप बनाने का काम रोका गया है, लेकिन क्या पता भविष्य में इससे भी ज्यादा बड़े एयरशिप्स दिखाई दें जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों को हैरान करके रखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में वीडियो के बारे में लिखना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।